इतने बड़े बड़े कंपनियों के अधिकारी यहाँ पर आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस लेवल से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है वो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। लेकिन जगह जगह पे गली खुल गई है कि कोई भी अपने आप को ट्रेनिंग सेंटर, 2 इंजन रख के 2 बाइक लेके ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। टीवीएस कंपनी से आई है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन है, पेट्रोल डिवीजन है, सर्विस सेंटर जो जयपुर में ही है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही रहती है कि बच्चा आया, उनको चाबी पाना खोलना सिखाया, इंजन हाथ काले पीले करवाए, उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ के लिए हम अभी कुछ रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, जो टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, जो टेक्नीशियंस, जो 450 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है बाइक मैकेनिक के लोगों की। 15,000 का सैलरी दे रहे हो। अभी 5 दिन पहले इंटरव्यू करवाया मैंने इधर ही, यूट्यूब पे पड़ा हुआ देखिएगा। आपके मन में जो भी डाउट है, कहाँ हमारी जॉब लगेगी, क्या हमें सैलरी मिलेगी, क्या काम रहेगा हमारा, ऐसे कंपनी आती है, कुछ रॉयल एनफील्ड आई, रेगुलर कंपनीज आती है, और इसीलिए आती है कि कुछ हम लोग अच्छा करवा रहे हैं। वो सर्विस इंजीनियर, तो सर्विस इंजीनियर 2 तरीके से हो सकता है, या तो आईसी व्हीकल के लिए, पेट्रोल व्हीकल के लिए, और आईक्यू व्हीकल के लिए, दोनों। और जो ऐसे स्टार्टअप नहीं कर सकते तो आप टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, हीरो, इंडियन ऑयल, जो मैंने आपको बताया, डोमिनोज, बहुत सारी हजारों कंपनी हमारे पास। फॉर एग्जांपल यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वेस्ट बंगाल में आने जाने का मोमेंट किस तरीके से रहेगा, मतलब? वेलकम बैक, वापस से नया स्वागत। आज की डेट है हमारी 28 मार्च 2025। 28 मार्च को वापस वीडियो बना रहे हैं। वापस से आज हमारी मैडम को शायद चौथी या 5वीं बार देखेंगे। मैडम 4th टाइम है, 5th टाइम है? हाँ, 4 या 5th है। हाँ, 4 या 5th टाइम। टीवीएस कंपनी जो सर्विस सेंटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जयपुर में ही है। मैडम अभी बताएंगे जो नए सब्सक्राइबर है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो मैडम को पहचान के होंगे, लेकिन डेली नए सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ रहे हैं, देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि जो बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग करने आते हैं वो 3 to 6 मंथ का कोर्स रहता है, 30,000 फीस है। लेकिन जगह जगह पे गली खुल गई है कि कोई भी अपने आप को ट्रेनिंग सेंटर, 2 इंजन रख के 2 बाइक लेके ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही रहती है कि बच्चा आया, उनको चाबी पाना खोलना सिखाया, इंजन हाथ काले पीले करवाए, उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो बच्चा ऐसी फैमिली से आया कि उसके पास बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो स्टार्टअप नहीं कर सकता, उसको स्टार्टअप का एस भी नहीं आता, उसको एबीसीडी पढ़ना नहीं आता, पैसा तो हम लोगों ने ले लिया, जो पूरे इंडिया में चल रहा है, गली गली में सर्विस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खुल गए, पैसा तो ये लोग ले लेते हैं। लेकिन आप रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं, हर वीक एक कंपनी आती है। रिसेंट कौन सी आई थी सर? लास्ट अभी ल्यूब सर्वाई थी, एक ऑटो सेंटर करके आई थी। अभी आई थी 4-5 दिन पहले। इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप्स है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप्स के लिए जो आपने देखा होगा ना, साइड में जो पेट्रोल के बगल में हवा वाले भी होते हैं और ये लुब्रिकेशन वो वाले रहते हैं, मैक वाले, ये सब वाले, तो उनके लिए भी इंडियन ऑयल की रिक्वायरमेंट आई है। उनको 400 कितने कैंडिडेट चाहिए थे? 450 प्लस 450 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है बाइक मैकेनिक के लोगों की। 15,000 का सैलरी दे रहे हो। अभी 5 दिन पहले इंटरव्यू करवाया मैंने इधर ही, यूट्यूब पे पड़ा हुआ देखिएगा। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर उनको ये काम है कि आपको तो बैठना है, गाड़ी आगे कोई टारगेट नहीं, कोई अड़क नहीं है, आपको तो बैठो पेट्रोल पंप पे, चाय ठंडा पानी मिलेगा, सब व्यवस्था मिलेगी, चाय मिलेगी, और ऑयल डालना है, और जितना सर्विस करेंगे उसका पैसा अलग मिलता है। ऐसे ऐसी कंपनी आती है। कुछ उससे पहले रॉयल एनफील्ड आई थी। तो रेगुलर कंपनीज आती हैं, और इसीलिए आते हैं कि कुछ हम लोग अच्छा करवा रहे हैं। तो मैडम भी ट्रस्ट इन लोगों का इसलिए हो, बच्चे भी आप देखते हैं। तो मुझे कहने में शायद मुश्किल नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे बाबा होटल पूरे इंडिया में इधर ही आपको मिलते हैं, क्योंकि जो विश्वास से आते हैं वो विश्वास मिलता है। प्लस हम लोग उनको बैक सपोर्ट के लिए ये नहीं कहते कि आप तो गैराज खोलो, मैं फ्रेंचाइज दूंगा, मेरे को पैसा जमा कराओ, मेरे से टूल परचेज करो, ऐसा नहीं। वो सेल्फ डिपेंड कैसे बने, हम लोग उसको ये ज्ञान देते हैं कि तू 2 लाख का कर्जा लेके स्टार्टअप मत कर। अगर इतनी आगे स्टार्टअप करने की तो पहले 5,000 के चाबी पानी लेके पेड़ के नीचे बैठ और देख 1 महीने में कितनी बाइक रिपेयर की, क्या कमी है, उसके बाद आप लोन में पढ़ो, उसके बाद इसमें पढ़ो। और जो ऐसे स्टार्टअप नहीं कर सकते तो आप टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, हीरो, इंडियन ऑयल जो मैंने आपको बताया, डोमिनोज, बहुत सारी हजारों कंपनी हमारे पास आती है, इंटरव्यू लेती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ना तो हम लोग आप लोगों से एक पैसा लेते हैं, ना बच्चों से एक पैसा लेते हैं इंटरव्यू करवाने का। बट कंडीशन इसमें यही है कि मैं भी अपना स्टाफ रखूंगा, तो मैं पहले इंटरव्यू लूंगा कि मैं जिस पोस्ट के लिए स्टाफ रख रहा हूं उसको नॉलेज है या नहीं है। आपने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने यहाँ पर आके घर वालों का पैसा बर्बाद किया है, या आपने सच में ट्रेनिंग की है, सच में सीखा है, सच में हाथ काले पीले किए, या बस मजे मारे जयपुर घूमने के लिए? ये फर्क है। नॉलेज आपके पास है तो टीवीएस का
इंडिया की कोई भी कंपनी आपके लिए जॉब देने को तैयार है। आप मेहनत कर सकते हैं, धूप में खड़े रह सकते हैं, तो बाहर पेट की चाबी वाले लेके बैठ जाए तो भी आप 2 पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप मुझे बोले वीडियो देखने के बाद कि सर आप हमसे पैसा ले लो, आप तो 30,000 रुपए ले लो, आप तो दो दिन ट्रेनिंग कराओ, तीसरे दिन हमारा मैडम को जॉब लगवा दो, नहीं होगा। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 2 मिनट मैडम से आपको मिलवाता हूँ, जो नए व्यूअर्स है, मैडम कहाँ से आई है, कहाँ सर्विस सेंटर है, क्या काम है, और फिर हम डायरेक्टली स्टूडेंट को पास लेके चलेंगे, स्टूडेंट से मिलवाएंगे और इंटरव्यू 101 चालू कर देंगे। मैडम नए इंटरव्यूज के लिए, नए लोगों के लिए। हेलो हाय, बाबा ऑटोमोबाइल में आज हम लोग वापस से आए हैं टीवीएस की तरफ से, फॉक्स इंडिया ऑटोमोटिव, जो कि सिचुएटेड है राजा पार्क में। हमारा वर्कशॉप है वहाँ पे टीवीएस का। और मैंने यहाँ से 4 से 5 आई थिंक ज़्यादा ही होंगे यहाँ से बच्चे लिए होंगे, जो बहुत प्रोडक्टिविटी और अच्छे मेहनती, हार्ड वर्कर और अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं। आज फिर से हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए टेक्नीशियंस, टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम वापस से बाबा ITI, बाबा ऑटोमोबाइल में वापस से विजिट किया हमने। थैंक यू। चलिए तो आप स्टूडेंट से मिलवाते हैं और बताते हैं स्टूडेंट क्या करती है। मैडम और दीपा मैडम को आप जानती हैं, हाई कर दो मैडम। चलो आइए मैडम। भाई लोगों क्या हाल चाल है? आप बैठो बैठो बैठो। अभी 5 दिन पहले कौन सी कंपनी आई थी? 5 दिन पहले इंडियन ऑयल। कितनी बड़ी कंपनी है इंडियन ऑयल, और वो आपको यहाँ पर आके जॉब देने के लिए आ रही है। वापस से कह रहा हूँ, कोई भी इंडिया में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पर हर महीने 4 कंपनी आए। रॉयल एनफील्ड, इंडियन ऑयल, टीवीएस। मैडम 5वीं बार आ रही है अभी, और ऑलरेडी 2-2 साल से 3-3 साल से लोग काम कर रहे हैं। टीवीएस कंपनी से आई है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन है, पेट्रोल डिवीजन है, सर्विस सेंटर जो जयपुर में ही है, वो मैडम आपको एक्सप्लेन करेगी। लेकिन आप ये देखिए कि आप जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके पास, आप चाहे इस ट्रेनिंग को महत्व ना दें, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी HR है, मैडम है, चाहे वो इंडियन ऑयल है, चाहे वो रॉयल एनफील्ड है, चाहे वो डोमिनोज है, इतने बड़े बड़े कंपनियों के अधिकारी यहाँ पर आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस लेवल से यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। और इस चीज के लिए ना तो मैं मैडम को पैसा देता हूँ कि मैडम आप पैसा ले लो, हमारा वीडियो बन जाएगा, आप आओ, और ना आपसे हम लोग पैसा लेते हो, ना आपसे 1 रुपया लिया जाता है कि आप हमारे पास आओ, मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा, आप मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करो। एक भी स्टूडेंट को मैंने ये बोल के एडमिशन लिया तो मुझे बताओ ऑन रिकॉर्ड कि आप मेरे को ज्वाइन करो और मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा। आप 3 महीने यहाँ पे रहेंगे, 3 महीने में आपको 5, 6, 7 जितनी बार कंपनी आएगी उतनी बार कंपनी आपको ला के रहता रहो। चॉइस आपकी है। फिर आपसे मैं बात कह रहा हूँ, आपने 3 महीने यहाँ पर घर वालों के पैसा बर्बाद किया है, मजे मारे हैं, या फिर आपने सच में सीखा है, उस पर डिपेंड होता है कि आप सिलेक्ट होते कि नहीं होते। इंडियन ऑयल वालों की लिस्ट आ गई थी सर, दीपक मैडम आ जाओ। इंडियन ऑयल आ गई थी। इंडियन ऑयल में जो सिलेक्ट हुआ है उनके भी नंबर आप लोकेश सर से पूछ लेना, अब वो जाए या नहीं जाए वो आपकी मर्जी। तो ये मैडम सब लोग स्टाफ है, थोड़ा सा इनको बता देता हूँ स्टेट वाइज भी। 2 मिनट लूंगा फिर आपका टाइम चालू होगा। आप कहाँ से आए थे? झारखंड से। आप? मुंबई से। आप? यूपी से। आप? मुंबई। उड़ीसा से। बिहार से। उड़ीसा से। यूपी से। आप? नेपाल से। यूपी से। यूपी। झारखंड। दिल्ली से आए सर। आप तो कल ही आए, मिल नहीं पाए आपसे, चलिए मिलेंगे। यूपी से। त्रिपुरा से। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। झारखंड से, मुंबई, यूपी, थोड़ा तेज बोलिएगा। कहाँ से? वेस्ट बंगाल, बिहार से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आप कहाँ से थे? दिल्ली से, जयपुर, कहाँ से? जयपुर। यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार। चलिए अब आप लोगों को जो भी आपके क्वेरी है, जो डाउट्स है, जैसे मैंने परसों बताया था, इंडियन ऑयल आई थी जब भी बताया था, आपके मन में जो भी डाउट है, कहाँ हमारी जॉब लगेगी, क्या हमें सैलरी मिलेगी, क्या काम रहेगा हमारा, क्या जो भी आप पूछना चाहते हैं, मैडम HR है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं मैडम से, और फिर वही हम लोग करेंगे, एक एक करके इंटरव्यू देंगे नीचे करके,
जो भी इंटरेस्टेड है, आप में से 50 लोग हैं तो क्या पता 50 में से 10 लोग ऐसे हो जिसको सच में नीड हो, और 40 लोग अगर नहीं भी जाना चाहते तो आपका इंटरव्यू देके कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। कम से कम अपने रिज्यूम में लिख सकते हैं कि मैंने टीवीएस का इंटरव्यू दिया है, हीरो का दिया है, इंडियन ऑयल का दिया है। तो रिज्यूम में जिस दिन लिख दोगे ना ये कि मेरे इंटरव्यू ट्रेनिंग में बैठा हूं मैं, उससे ये आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप में ये शक्ति है, आप में कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू पास कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इंटरव्यू दे, मैंने आपको बताया बस लास्ट में एक चीज जरूर क्लियर कर देना, जिससे मैडम इस भरोसे में ना बैठे कि आप ज्वाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है टीवीएस, हर जगह आती नहीं है। आप लोग कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो टीवीएस कंपनी का गार्ड है ना, वही डायरेक्टर है, वही भगा देगा, तो मैं नहीं कोई जॉब नहीं है। लेकिन जो आ रहे हैं इतने बड़ी अधिकारी आपके पास, तो आपको भी उनका सम्मान करना है और समझना है कि आपको कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मल किसी गैरेज में लग जाएंगे 10,000 12,000 में, वो चाय भी मंगवाएगा, झाड़ू भी लगवाएगा, पोछा नौकर बना लेगा वो। उसकी बीवी का फोन आएगा, आप भैया आते टाइम आलू लिया ना घर पे। लोकल जगह यही है। लेकिन जो प्रोफेशनल जो कंपनीज है, हीरो, होंडा, टाटा, टीवीएस, उसमें सफाई कर्मचारी अलग होते हैं, चाय वाले अलग। आपको प्रोफेशनल जगह मिलती है काम करने की, कि मैं भी अपना माइंडसेट ऐसा बनाऊंगा चाहे आप 1 साल काम करें, 2 साल काम करें, कि फ्यूचर में मैं भी अपना गैरेज कभी खोलूंगा भविष्य में, तो ऐसा प्रोफेशनल एरिया होना चाहिए। हर चीज की आपको नॉलेज मिलती है, कहाँ पर स्टोर रूम कैसे बना हुआ है, वेयर हाउस कैसे बना हुआ है, लिफ्ट कैसे लग रही है, कैसे सिस्टम चल रहा है सारा की सारा। कस्टमर आ गया, भड़क गया, गाड़ी सही नहीं हो तो कैसे उसको हैंडल करना है। तो चलो बहुत टाइम हो गया मैडम, अब आपको टाइम। ठीक है, थैंक यू ऑल द बेस्ट सब लोगों को। हेलो एवरीवन, मैं पहले अपना थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। हम लोग टीवीएस जयपुर राजाबाग से आए हैं। आप लोग कोई राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं? कोई नहीं है सर, कहाँ से ही कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर। हम लोग राजाबाग से हैं। अगर आप लोगों को जयपुर में रहते हुए 2-3 महीने हो चुके हो और आपने सुना हो, तो राजाबाग अपना इधर ट्रांसपोर्ट नगर के पास में है, हम लोग वहाँ से हैं। फॉक्स इंडिया ऑटोमोटिव हमारी कंपनी का नाम है, जो कि टीवीएस का शोरूम है और टीवीएस का वर्कशॉप है। लोकेशन हमारा वहीं पे ही है, राजाबाग, वहीं पे शोरूम है, वहीं पे वर्कशॉप है। वहाँ के लिए हम अभी कुछ रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, जो टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, जो टेक्नीशियंस जो आप लोग लर्निंग है आपकी, आप लोग जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कब से है, ये सब चीज़ें अभी सर आपको बताएंगे। बेसिकली हम लोग टीवीएस के मेन डीलर हैं। हमारे यहाँ पे पेट्रोल सेगमेंट और इलेक्ट्रिक सेगमेंट दोनों ही साथ में रन होता है। दोनों का सेगमेंट अलग अलग बना हुआ है, लेकिन ऑपरेशन साथ में रनिंग होता है। पेट्रोल में आपने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी होंगी, फॉर एग्जांपल तो स्कूटर भी है, मोपेड भी है, स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ी भी है। और ईवी में अभी आपने सुना होगा एक प्रोडक्ट चल रहा है iQube आपने सुना होगा। iQube में बहुत सारे सेगमेंट वेराइटीज हमारे पास में है, तो उन लोगों का सेल और सर्विस हम लोग अभी आज का जो प्रोफाइल है रिक्रूटमेंट का, वो सर्विस इंजीनियर है। तो सर्विस इंजीनियर 2 तरीके से हो सकता है, या तो आईसी व्हीकल के लिए, पेट्रोल व्हीकल के लिए, और iQube व्हीकल के लिए, दोनों के लिए अपन देख रहे हैं। तो मैडम एक बार आपको ब्रीफिंग कंपनी का प्रोफाइल पूरा बता देंगे, देन 1 by 1 इंटरव्यू हम करेंगे, और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड देखना है कि बाइक्स में क्या होता है, स्कूटर्स में क्या होता है। फैमिली को कौन आपको? 2 सिस्टर्स में। अच्छा, तो अभी लाइक हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल यदि आपका सिलेक्शन होता है, तो वेस्ट बंगाल में आने जाने का मोमेंट किस तरीके से रहेगा? मतलब कितने दिन बाद में आप अपने होम टाउन जा पाएंगे? 5-6 months में एक बार। और अभी फॉर एग्जांपल हमारा वर्कशॉप राजाबाग में लोकेटेड है, तो इनिशियली आपका स्टे तो अभी यहीं पे है, तो आप राजाबाग कैसे मैनेज करेंगे? मतलब वहाँ पर भी चीज़ देखेंगे